एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबने कल देख ही लिया होगा कि एसएससी ने 2024 का कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। पहले सब लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि हमारा सीईटी लागू हो, उसके बाद ही एसएससी का 2024 का कैलेंडर जारी हो। लेकिन कल सबने देख ही लिया कि एसएससी ने जो अपना कैलेंडर है वो निकाल दिया है। जो हमारे एग्जाम है वो अप्रैल से शुरू होकर हमारे नवंबर दिसंबर तक चलेंगे, जिसमें हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं एसएससी के, जैसे एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, प्लस एसएससी जीडी, जो सबसे ज्यादा तादाद में भर्ती आती हैं, जहाँ पे जो मोस्ट एसएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनके टारगेट रहता है एसएससी जीडी का, उनके लिए भी वैकेंसी का उसमें पूरा प्रावधान है। सारे एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन डेट है वो दे रखी है और जो परी की एग्जाम डेट है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो सारी चीजें उस एसएससी के कैलेंडर में दे रखी हैं। तो अब हमें किसी चीज का वेट नहीं करना। जो बच्चे हैं जो 2023 में किसी कारणवश रह गए, जिनकी जॉब 2023 में नहीं लगी, तो वो रेडी हो जाओ आप 2024 का पेपर फाइट करने के लिए। 2024 के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कम से कम हमारे पास 7 महीने का टाइम है, क्योंकि जो एग्जाम्स हैं वो मई से स्टार्ट होंगे और अभी नवंबर चल रहा है। तो हर एक एग्जाम में, मान लो जो मई में एग्जाम है उसको लेकर मैं आपको बता रही हूँ, तो कम से कम हमारे पास 7 महीने का टाइम है। और 7 महीने का टाइम, चाहे वो बिगनर्स हैं चाहे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो है, तो सबका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं वो ये मत सोचो कि हाँ 2000 मतलब मार्च अप्रैल में या फिर मई में पेपर हैं तो हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। चाहे आप बिगनर्स भी हो तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जो ये कैलेंडर देखा है, जो भी आपका टारगेट है, सबसे जरूरी है आप अपना एक टारगेट बनाओ इनमें से कि आपको किसका पेपर फाइट करना है। आपको एसएससी सीजीएल का करना है, सीएचएसएल का करना है, सीपीओ का करना है, एमटीएस का करना है, या फिर एसएससी जीडी का करना है। इस तरीके से एक अपना टारगेट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर करो, उसके बाद अपना रिवीजन करो। इतनी मेहनत करो इन 7 से 8 महीने में कि नेक्स्ट ईयर आपको जॉब के लिए आप अपने आप को एस्पिरेंट्स ना बोलो, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में आओ। ठीक है, तो आपको 2024 में नौकरी लेनी ही लेनी है। अभी दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ये भी भर्ती हमारी 2024 में ही कंप्लीट होगी। जैसे ही ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी तो मई जून से हमारे नेक्स्ट ईयर के जो कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी की तरफ से, हमारे वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो पूरा 6 महीने का 7 महीने का हमें टाइम मिल रहा है, तो इस 6 से 7 महीने के टाइम में हमें अपना पूरा सिलेबस भी कवर करना है, प्लस हमें अपना रिवीजन भी करना है, सारी चीजें करनी है इसी 7 महीने के टाइम में। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, एसएससी के सारे एग्जाम्स फोड़ने हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो जिस एक अपना टारगेट जरूर बनाओ कि हाँ मेरे को इसी एग्जाम को क्रैक करना है, यही एग्जाम मेरा टारगेट है। उस टारगेट के हिसाब से आप अपना सिलेबस कवर करो, सारी चीजें उसी हिसाब से करो। प्लस मैं भी अपने चैनल पे आपके लिए डेली रूटीन में मैथ्स का जो पूरा सिलेबस रहेगा उसके आपको डेली चैलेंजेस दे दूंगी कि आपको आज ये चैलेंज कंप्लीट करना है। वो चैलेंज जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की उनके लिए भी है। मैं डेली आपको एक चैलेंज दूंगी मैथ में, जो चीजें, जैसे मैं आपको मान लो एक दिन में पूरा टारगेट दे दूंगी कि आज आपको मैथ में ये चीजें पढ़नी है, तो आप सारा वो टारगेट कंप्लीट करना, जिससे आपका पूरा, मैं कोशिश करूंगी कि 75 दिन में या 90 दिन में आपका जो पूरा सिलेबस है मैथ्स का वो कंप्लीट हो जाए। अगर हमारा ये वाला जो चैलेंज है ये सक्सेसफुल रहता है तो साथ साथ हम अपना रीजनिंग का भी स्टार्ट कर देंगे और जीके का भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मैं मैथ्स का स्टार्ट करूंगी। जो बच्चे एग्री हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हमें एक ऐसा चैलेंज शुरू करना चाहिए जिससे आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। साथ साथ मैं भी आप लोगों को मैथ्स की क्लासें देती रहूंगी। जो भी चैलेंज मैं आपको दूंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं करवाऊं, मैं अपने आप चैनल पे आपको पढ़ा दूंगी वो सारी चीजें जो भी मैं आपको चैलेंज दूंगी। आपका मन है किसी अदर सोर्स से पढ़ने का तो आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। ये एक फ्री मेंटरशिप बैच रहेगा हमारा
सिर्फ मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, सिर्फ आप लोगों को एक टारगेट दे दूंगी कि हाँ आपको ये चीजें पढ़नी है, जिससे आपको एक इजी टारगेट्स मिल जाएंगे कि हाँ आज के दिन में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। तो आप यूज टू हो जाओगे स्टडी के, क्योंकि जब शुरू में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। तो ये समझाने के लिए कि किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, किस तरीके से आपको पूरा रिवीजन करना है, वो चीजों के लिए ही मैं अपना ये पूरा जो चैलेंज है ये हम स्टार्ट करेंगे। तो सब बच्चे कमेंट में थम्स अप करना या फिर यस कमेंट में लिखना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को ये फ्री मेंटरशिप बैच चाहिए। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपनी स्टडी कभी भी बीच में मत छोड़ो। चाहे आपके एग्जाम में 2 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, भले ही चाहे 1 साल का टाइम है, जो एक रेगुलरिटी होती है स्टडी में वो हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप 1-2 दिन या फिर बीच में 10-15 दिन अपनी पढ़ाई में छोड़ देते हो, लापरवाही बरतते हो, तो जो पीछे आपने कवर किया है वो सारी चीजें हमारी धुंधली पड़ जाती हैं। तो वैसी चीजें मत करना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बीच में छोड़ो ही मत। भले ही आपका एग्जाम में 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने का टाइम है, लेकिन अपनी जो स्टडी है वो उसको कंटिन्यू रखो, उससे हटो मत, उस चीज को कंटिन्यू करते रहो। चाहे वो जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है। कई बच्चों का मानना होता है कि जीके हम सिर्फ जब एग्जाम आ जाएगा उससे 2 महीने पहले पढ़ेंगे, 2 महीने में जीके कवर नहीं होती, हम पूरी लूसेंट पढ़ेंगे। अगर आप बोलोगे कि लूसेंट चैलेंज भी लाओ मैम, क्योंकि मेरा हमेशा से ही मानना है कि जो हमारी जीके है लूसेंट से बेटर किसी भी बुक से हम नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप लोग बोलोगे कि तो हम लूसेंट का भी चैलेंज लाएंगे, डेली एक टॉपिक हम उसमें से किया करेंगे। डेली एक टॉपिक हम जैसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे जीके के, सबसे हम एक टॉपिक किया करेंगे। इस तरीके से हम अपना एक चैलेंज लाएंगे, जिससे आपको जीके में भी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में। तो इस तरीके से हम अपना ये चैलेंज शुरू करेंगे। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।